हेलो बेटा, आज हम बेटा क्लास 6 का चैप्टर 6 हम पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 5 मैंने कंप्लीट करा दिया है A to Z। ओके, एंड क्लास 6 का चैप्टर 6 है हमारा फॉर्मेटिंग डेटा इन MS Excel 2016। बेटा इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हम कोई एक्सेल में डेटा क्रिएट करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्या क्या आपका इंक्लूड्स है। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, फॉन्ट, साइज एंड कलर। इस सेशन में बेटा जो हमारा टेक्स्ट होता है उसकी फॉन्ट, साइज और कलर की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा कि बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर को देना सीखेंगे। अलाइनमेंट और एंड ओरिएंटेशन सीखेंगे। रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर सीखेंगे। क्रिएट हेडर एंड फुटर सीखेंगे एंड एंट्री फ्रैक्शन सीखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है। लाइक अदर एप्लीकेशन इन MS ऑफिस, MS एक्सेल आल्सो अलाउज द यूजर टू फॉर्मेट द डेटा इन द सेल्स। अदर एप्लीकेशन की तरह जो भी MS ऑफिस के हैं, MS एक्सेल भी यूज़र को अलाउ करता है कि आप सेल में जो भी डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। द यूज़र कैन मेक द वर्कशीट अट्रैक्टिव बाय फॉर्मेटिंग। जो भी यूज़र है वो अपने वर्कशीट को अट्रैक्टिव बना सकता है फॉर्मेटिंग के थ्रू, फॉन्ट स्टाइल के थ्रू, बॉर्डर के थ्रू, और भी अगर अदर सेल कंटेंट है उनको फॉर्मेटिंग के थ्रू काफ़ी अट्रैक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अब देखिए फॉर्मेटिंग टेक्स्ट के लिए आपकी स्टेप्स दिए हुए हैं कि टाइप ए टेक्स्ट इन अ सेल एंड सेलेक्ट इट। उसके बाद होम टैब पे जाना है, उसके बाद फिर फॉन्ट में जाना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको हम अब करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा ये आपके बुक्स भी हैं और साथ में आपको प्रैक्टिकल भी मैं ले चलूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टाइप ए वर्ड इन ए सेल एंड सेलेक्ट इट। पहले तो हम MS एक्सेल में जाएंगे, देन कोई भी वर्ड टाइप करेंगे। ओके, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद हम फिर वहाँ पे स्क्रॉलिंग डाउन में जाके वहाँ पे देखिए सारी चीज़ें दी हुई हैं, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपना MS एक्सेल का डॉक्यूमेंट विंडो ओपन करेंगे। इसके लिए मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ, देन मैं ओपन करती हूँ एक्सेल। ये हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। अब देख रहा हूँ चैप्टर 5 में भी मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको कराया था। अब इस सेशन में हम बस सीखेंगे कि हम कैसे फॉर्मेटिंग करना सीखते हैं। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो हम ये हमारा सेल है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ओके, ये आपको पता है कि हमारे रो हैं ABCD, कॉलम है, ये हमारे 1 2 3 क्या है, रो हैं। ओके, तो अब यहाँ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम कोई भी सेल में कोई भी टेक्स्ट टाइप करेंगे। तो चलिए हम पहले कोई भी टेक्स्ट टाइप करते हैं। सपोज यहाँ मैंने लिख दिया क्लास 6। ओके, अब क्लास 6 मैंने लिख दिया। उसके बाद हमको अब क्या करना पड़ेगा कि अब यहाँ देखिए ये हमारा फॉन्ट है। ओके, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये हमारा फॉन्ट है बेटा, यहाँ पे जस्ट जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हो चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। चेंजेस बैकग्राउंड में चेंजेस आप देख रहे हो। तो यहाँ से हम कोई भी फॉन्ट देंगे वो हम देंगे। देन हम यहाँ से इसकी साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, यू कैन सी। ओके, अब B से बोल्ड होता है, I से इटैलिक, U से अंडरलाइन। ठीक, ये हमारी फॉर्मेटिंग है। फॉन्ट साइज एंड कलर, टेक्स्ट की साइज देना और कलर। देखिए ये हमारा है कलर, यहाँ से हम जो भी कलर देना चाहें देख रहे हैं। अब बैकग्राउंड में जस्ट आप तो कलर चेंजेस भी होते हुए देख रहे हो। ये हम सीख गए। ठीक, ये अभी हम जस्ट सीखे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम किस किस के लिए, फॉन्ट साइज के लिए, फॉन्ट के लिए और कलर के लिए। टेक्स्ट क्या हम यहाँ से फॉन्ट चेंज करना सीखें, यहाँ से साइज चेंज करना सीखें, यहाँ से उसको कलर देना सीखें। ठीक, ये एक चीज़ हम सीख गए। आप जब बुक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ठीक, अभी जस्ट देखिए अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया। ठीक, कि हम फॉन्ट चेंज करना सीखें, फॉर्मेट साइज करना सीखें और कलर, ये चीज़ें हम सीख गए। यही स्टेप्स यहाँ दिए हुए हैं, बट पढ़ने में थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा बट करने में टाइम नहीं लगता है। ओके, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि बॉर्डर एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, तो अब ये हमें कैसे करना है, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी हम सेल में हैं वहाँ पे या फिर रेंज ऑफ सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। तो फिर हम एक्सेल में आएंगे, यहाँ पे
हम रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट कर ले रहे हैं या फिर कोई एक सेल सेलेक्ट कर लें। सपोज मैंने यही सेलेक्ट किया हुआ, इसको मैं सेलेक्ट कर ली, ठीक। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, इसके बाद जस्ट हम देखिए अकॉर्डिंग टू बुक, ये हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर। ओके, अब देखिए यहाँ पे बॉटम बॉर्डर चाहिए कि टॉप बॉर्डर चाहिए कि लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए कि ऑल साइड में बॉर्डर चाहिए, ठीक है। ये देखिए बॉर्डर अप्लाई हो गया, ठीक। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर सेल ऑफ रेंज लेके अगर मैं अप्लाई करूँ आउटसाइड बॉर्डर तो आपको शायद समझ में आ जाए। ऑल बॉर्डर, देखिए बॉर्डर अप्लाई कर दिया हमने। अब बॉर्डर के बाद हम यहाँ से इसको जस्ट ड्रॉ बॉर्डर भी कर सकते हैं, अगर हमें बॉर्डर ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। अभी जस्ट हमने बॉर्डर ड्रॉ करना सीखा। ओके, अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कि अगर आपको यहाँ से हम कोई भी स्टाइल सीख लिए, ठीक। अब ये है हमारा फॉन्ट कलर, ओके, ये है हमारा जस्ट बैकग्राउंड कलर। ओके, हमें यहाँ से जो भी, पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लें क्योंकि हमें यही बैकग्राउंड कलर देना है, तो हम बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ राइट करना है तो हम कुछ भी राइट करेंगे तो वो देखिए दूसरे कलर से हो, ब्लैक, क्योंकि हमने ब्लैक चूज़ किया है, ठीक। ये दो चीज़ हम सीखें। अब नेक्स्ट है हमारा कि अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू योर बुक। बैकग्राउंड कलर सीखे, ये देखिए सारे स्टेप्स दिए हुए हैं जो अभी मैंने जस्ट किए। मैं पढ़ूंगी नहीं बेटा, पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका, बट आप प्रैक्टिकली मैं करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब है अलाइनमेंट एंड ओरिएंटेशन, इसके लिए देखिए आपका क्या है, होम पे गया है, ठीक। होम पे जाने के बाद ये सारी चीज़ों को बताया। अभी जस्ट मैं आपको ये करके बताई, ये करके बताई, ये बताई, ये बताई, ये बताई, ठीक। अब हम यहाँ आएंगे जस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते, फिर मैं यहाँ आ गई। अब देखिए ये आपका देख रहे हैं, ये आपका टॉप अलाइनमेंट है, ये आपका मिडिल अलाइनमेंट है, ये आपका क्या है, बॉटम अलाइनमेंट। चलिए मैं कुछ राइट करके यहाँ करती हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ हेलो, ओके, यहाँ लिखती हूँ, यहाँ भी हाई लिख रही हूँ, ओके, और नहीं यहाँ भी हेलो लिखूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। यहाँ भी मैंने हेलो कर दिया। देखिए मैंने एक ही वर्ड को मैंने 3 जगह लिखा, लेकिन बस आपको शो कराने के लिए ये तीनों कैसा है। इसको मैं गई तो इसको देखिए जस्ट मैंने टॉप कर दिया, ओके। अब इसको मैं गई तो इसको जस्ट मैंने नीचे कर दिया, इसमें गई तो इसको मैंने जस्ट इसमें कर दिया। अब देखिए तीनों में क्या डिफरेंसेस है, शायद आपको ना समझ में आए, माइनर डिफरेंसेस है बेटा। हम कुछ भी राइट करेंगे तो ये सेल के ऊपर में होंगे, ये सेल के नीचे में और जस्ट सेंटर में होगा, ठीक। ये अलाइनमेंट है। आप जस्ट यहाँ है आपका कि अलाइन लेफ्ट है, ये करते हैं, ये देखिए ये सेंटर हो जाएगा, देख रहे हो आप, सेंटर हो गया। ये हम करेंगे तो जस्ट साइड से होगा। ये हमने ये वाला मैंने आपका इस पे कर दिया कि आपका लेफ्ट से, ठीक। ये वाला मैं इस पे कर रही हूँ सेंटर से, देख रहे हो, और ये वाला मैं करती हूँ जस्ट यहाँ से। अब डिफरेंसेस देख लिए कि लेफ्ट से किया, राइट से किया और सेंटर से किया। तो ये देखिए ये इधर सटा हुआ है बाउंड्री लाइन में, ये इधर राइट वाले बाउंड्री लाइन में सटा है, बट ये कहीं बाउंड्री लाइन में नहीं टच है और जस्ट ये बिल्कुल अलग है, ओके। ये चीज़ हमने सीखा। अब ओरिएंटेशन बेटा, ओरिएंटेशन बेटा 2 टाइप्स के होते हैं पेज के, ठीक, ये हमने सीखा। अब देखिए पेज के ओरिएंटेशन जब आप के होते हैं, पेज लेआउट में जब आप जाओगे तो ये ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक। एक होता है पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब हमारा जो खड़ा पेज होता है, और लैंडस्केप मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। ये 2 टाइप्स के ओरिएंटेशन होते हैं, पेज ओरिएंटेशन है ये। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे, नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले हम कोई सेल सेलेक्ट करते हैं, ओके। उसके बाद तो फिर हम होम में आते हैं, देन ये देखिए कि हमारा है रैप टेक्स्ट। इसमें अब टेक्स्ट को रैप करना हम सीखेंगे, तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब रैप टेक्स्ट में आ गए, ठीक है, देखिए ये रैप टेक्स्ट है। रैप टेक्स्ट बेटा जब ज़्यादा आपके जो रहेंगे, ये जो है कि
अलाइनमेंट ग्रुप करने के लिए होता है, या फिर गेटिंग द लॉन्ग टेक्स्ट रैप्ड विद इन द सेम सेल। अगर मान लीजिए कि ढेर सारे चीज़ें हैं आपके अलग अलग सेल में, आप चाहते हो कि नहीं वो एक जगह हो, तो उसके लिए हम रैप टेक्स्ट करते हैं, मतलब टेक्स्ट को रैप करना। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे मर्ज सेंटर। मर्ज में देखिए बेटा ये है, ये आपके 2 सेल हैं, जब हम इसको मर्ज कर देंगे, ठीक, तो मर्ज एंड सेंटर देखिए एक हो गया। आपकी ये 2 सेल हैं, सपोज ये 2 सेल है, मैंने 2 जगह लिखा, अब इसको मर्ज कर देंगे, देखिए मर्ज सेल, ये ले नहीं रहा है क्योंकि एक ही वर्ड है, ये हमने 2 सेल, ये जस्ट हमारे 2 सेल है, हम यहाँ गए मर्ज कर दिए, देखिए ये हमारा एक सेल बन गया। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा क्रिएट हेडर एंड फुटर। अकॉर्डिंग टू योर बुक रैप टेक्स्ट हमने सीखा। रैप टेक्स्ट में बताया कि ज़्यादा बड़ा सा है, हम चाह रहे हैं कि नहीं ये एक में हो जाए, तो देखिए ये रैप टेक्स्ट कर दिया, तो ये एक सेल में एडजस्ट हो गया। मर्ज एंड सेंटर है, तो मर्ज एंड सेंटर ये है कि हम जस्ट यहाँ पे होम पे आए, देन यहाँ पे आपका मर्ज एंड सेंटर है, जस्ट मर्ज एंड सेंटर में गए, तो देखिए ये 3 थे, तो ये एक में हो गया। ठीक, अब है क्रिएट हेडर एंड फुटर। पता है कि हेडर हमेशा पेज के टॉप में होता है और फुटर हमेशा पेज के बॉटम में होता है। हेडर इज अ टेक्स्ट दैट अपीयर द टॉप ऑफ द एवरी पेज ऑफ योर प्रिंटेड वर्कशीट। प्रिंटेड वर्कशीट के आपकी जो भी प्रिंटेड वर्कशीट है, तो अगर कोई टेक्स्ट अगर सबसे टॉप में हो तो वो हमारा हेडर होता है, और फुटर जो होता है कि वो आपके प्रिंटेड वर्कशीट के सबसे बॉटम में होता है। ओके, तो अगर इसको करना है, देखिए आपका हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर बटन में है, पर्पस क्या होता है, पेज नंबर है तो पेज नंबर के लिए होता है। नंबर ऑफ पेजेस जो होते हैं कि इन द डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस हैं आपके बुक में, जैसे आपके पेज नंबर 0, मतलब एक बुक में कितने नंबर हैं, पेजेस ऑफ नंबर, तो उनके लिए होता है। करेंट टाइम जो होता है वो इंसर्ट करेंट टाइम करने के लिए होता है। फाइल पाथ, मतलब ये जो डॉक्यूमेंट का जो पाथ है उसका इंसर्ट कराने के लिए होता है। फाइल नेम, यहाँ पे फाइल का जो भी फाइल का नेम हो वो हम करते हैं। और सीट नेम जो है, तो आप पूरे वर्कशीट का जो भी नेम है आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। और पिक्चर में कि आपको कोई भी पिक्चर इंसर्ट करा सकते हो। ठीक, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, देन पेज लेआउट में, वहाँ पे ऐड हेडर में। ठीक, ऐड हेडर में आने के बाद देखिए कुछ ऐसा आएगा और हम इसको करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम व्यू में आ गए, देन पेज लेआउट। ओके, पेज लेआउट में है आपका जस्ट ये आपका पेज लेआउट है। अब यहाँ हमें जो भी करना है, आपका पेज लेआउट में जाने के बाद कस्टम व्यू है, फुल है। ठीक, ये देख रहे हो आप। यहाँ से अगर हमें जो भी करना है इंसर्ट, हम यहाँ से कर सकते। क्लिक टू ऐड हेडर, हेडर में हमें जो भी ऐड करना है हम ऐड कर देंगे। ठीक, जस्ट अगर इसी के जस्ट देखिए ऐड है, पेज नंबर है, पेज नंबर के लिए नंबर ऑफ पेजेस है, अभी जस्ट ये मैंने बताया, तो हम टाइम दे देते हैं, करंट पेज नंबर दे देते हैं। तो जो भी हमें पेज नंबर देना है हम अपने हिसाब से दे सकते हैं। पेज नंबर आपको जो भी देना हो सपोज, तो आप 10 दो, चाहे 1 दो, जो भी दो आप दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, ये आप आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। जैसे हम व्यू में आएंगे, व्यू में आने के बाद हम अपना जहाँ भी हेडर पेज लेआउट में आए, पेज लेआउट में आने के बाद जस्ट यहाँ पे हमारा देखिए पेज नंबर 11 ले चुका है ऑलरेडी ये। ठीक, नेक्स्ट हमारा रिटर्न टू नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में अगर रिटर्न जाना है तो हम जस्ट नॉर्मल व्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, ये है हमारा, या फिर हम यहाँ से अंडो करके बैक आ सकते हैं। बेटा इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी इतनी ही चीज़ें थी, बस आपको बुक में यही सारी चीज़ों को बताया है। ठीक, नेक्स्ट है एंटरिंग फ्रैक्शन। बस इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज़ें थी। ठीक, ओके, आप अपने से बुक पढ़ेंगे और फिर मेरे वीडियोस को देखेंगे तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।